रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल ख़ैर वबिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनियावी एतबार से इंसान का सबसे करीब रिश्ता कौन सा है? वो कौन सा रिश्ता है जो इंसान से सबसे ज़्यादा मुखलिस है? वो कौन सा रिश्ता है कि जिसके सामने हम अपनी हर अचीवमेंट ये सोचे समझे बगैर रखते हैं कि वो हमें सराहेंगे, बगैर मुनाफ़िक़त के, बगैर किसी हमें जज किए वो हमें सराहेंगे। वो कौन लोग हैं जो हमारा ख़्याल हमसे ज़्यादा रखते हैं, हमारे उठने बैठने सोने जागने खाने पीने हत्ता कि हमारे मुस्तक़बिल की फ़िक्र भी उनको हमसे ज़्यादा होती है। वो कौन सा रिश्ता है कि जिसकी झलक हमें दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की हल्की सी झलक की सूरत में नज़र आती है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। तो साथियों, यही वो रिश्ता है जो दुनिया में हमारा सबसे मुखलिस है, जो सबसे हमारे करीबी है। ये वालिदैन ही हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी औलाद की मदद करते हैं। ये वालिदैन ही हैं जो खुद तो रूखी सूखी पे गुजारा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हर सर्द व गर्म से बचाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन पहनाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन जगह प्रोवाइड करते हैं। यही वो रिश्ता है जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अम्मा नाराज़ नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगी उनसे। पापा बीमार हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, नहीं मुलाकात कर सका, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मिल लूँगा। क्या खबर कि वो सुबह हमारा इंतज़ार ही कर रहे थे। हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये रवैये हमारे हैं उनके साथ बिल्कुल लापरवाही वाले, और हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या करते हैं तो उनकी दवा का ख्याल रखते हैं, उनके खाने का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़े फ़राइज़ हैं जो हम अदा कर रहे होते हैं। या कभी हमने अपने वालिदैन का कमज़ोर और ज़ईफ़ हाथ अपने हाथ में लेकर ये कहा कि अम्मा आज आपका क्या दिल चाह रहा है, बाबा आप काफ़ी दिनों से बहुत खामोश नज़र आ रहे हैं, सब खैरियत है? बाबा क्या आपके फ़लाँ दोस्त से मुलाकात हुई, वो खैरियत से हैं? क्या हम करते हैं ये बातें उनसे जो उनको थोड़ी देर के लिए खुशी दें? क्या हम उनसे करते हैं वो बात कि थोड़ी देर के लिए उनको उनकी तकलीफ़ से दूर ले जाएँ? हमारे वालिदैन को हमसे कोई लग्ज़रीज़ नहीं चाहिए, कोई बड़े-बड़े तोहफ़े नहीं चाहिए, सिवाय ये कि हम उनको अपना टाइम दें। ज़िंदगी के जिस हिस्से में वो पहुँच चुके हैं, वो अपना तमाम काम, तमाम ज़िम्मेदारियाँ बाहुस्न खूबी अदा कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नमाज़ शुरू करता हूँ तो ये सोच कर करता हूँ कि मैं इसको तवील करूँगा, लेकिन जब मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे के रोने की आवाज़ से माँ के दिल पर कैसी चोट पड़ती है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के लिए इतनी बड़ी बात कह दी है, तो फिर हम क्यों इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेते हैं? क्या ज़रूरी है कि हम अपनी हर परेशानी अपने वालिदैन को बताएं? और हम बता तो देते हैं ये सोच कर कि हम अपनी परेशानी को कम कर रहे हैं, उनको सुनाकर या उनको बताकर हम अपना दिल हल्का कर रहे हैं। या कभी हमने ये सोचा कि उन पर क्या गुजरती होगी अपनी औलाद को परेशान देखकर? और मैं स्पेशली ये उन लोगों से, उन मर्द हज़रात से ये कहना चाहती हूँ कि देखें, वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी तरह, बहुत ही बहुस्न खूबी अदा कर चुके हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, हमें परवान चढ़ाया, अच्छी से अच्छी तालीम दी, ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात का ख़्याल रखा। अब अगर आप फ़ेल हैं, अब अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं नाकाम हैं, तो ये आपका फ़ेलियर है, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ बहुत बहुस्न खूबी अदा किया। अब आपको मेहनत करनी है, अल्लाह पर तवक्कल करना है। बच्चियों के लिए मैं ये कहूँगी, लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि देखें, अपने ससुराल की हर बात को अपने वालिदैन से कहना, सास से हुई हुई हर तकरार को अपने वालिदैन के कोशगुज़ार करना ज़रूरी नहीं है। या कभी आपने उनको ये बावर कराया, ये खुशी उनको दी कि नहीं अम्मा मैं सब हैंडल कर लूँगी, आपने मुझे बहुत ताकतवर बनाया, आपने मेरी बेहतरीन तरबियत की है, मुझे छोटे-छोटे मसले नहीं हर्ट करते, मैं इनसे नहीं रुकती। बनी इसराइल की आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो सिवाय उसके, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक हो या दोनों बूढ़े होकर रहें
تو انہیں اف تک نہ کہو، ان سے جھڑک کر بات نہ کرو، بلکہ ان سے احترام سے پیش آؤ۔ اور اسی سورہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بہترین دعا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اسے ہمیں اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس رشتے کے لیے دنیا میں اس طرح دعا کرو، مستقل دعا کرو۔ تو ہمیں یہ دعا اپنی اٹھتے بیٹھتے ہمیں ضرور اپنے والدین کے لیے اپنی صحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت کے نتیجے میں ہمارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دنیا میں ہی جنت کما رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ہمارے بوڑھے والدین ہیں جس کو ہم بالکل نہیں سمجھتے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں کہ بوڑھے والدین ہونا کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی اس جنت کو مت گوائیے، اس کو حاصل کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے والدین کی قدر کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، ان سے سلوک سے پیش آنا سکھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔